की अनमोल कृति माननीय भ्राता अनिकेत अग्रवाल जी, आप अपने शब्दों को आज विशेष योग दिन पर अपने दिल के उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय ब्रह्म कुमारी सरला बहन जी, मंचासीन गणमान्य गण, सत्र में सम्मिलित सभी लोग, ब्रह्म कुमारी की प्यारी बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज हम लोग 10-15 मिनट लेट हुए। हम लोग यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, हम लोग लेट नहीं होते हैं। हमारी वो एक अलग बात रहती है कि हम हमेशा टाइम पर रहते हैं, पर कभी कभी एक ऐसे अनफोर्सीन चीज़ें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से चीज़ें लेट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे डिप्टी कमांडेंट सर ने भी अपना संदेश भेजा है। उनका पूरा मन था आज सत्र में सम्मिलित होने का, पर प्रशासनिक कारणों की वजह से वो सम्मिलित नहीं हो पाए। मेरा नाम अनिकेत अग्रवाल है और मैं यहाँ ONGC महसाना में सहायक कमांडेंट के पद पे नियुक्त हुआ हूँ। आज योग पे बात हो रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबके लिए योग अलग अलग तरीके से, अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं। मेरे लिए योग एक शारीरिक व्यायाम तो है ही, पर इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात मेरे को योग से लगती है वो है मेडिटेशन। जब तैयारी का दौर चल रहा था, जब स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो होता था, स्ट्रेस होता था, मानसिक तनाव होता था। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सब यही कहते थे कि मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, तो योग उनमें से मेरे लिए एक सबसे अच्छा माध्यम साबित हुआ। अब मानसिक तनाव के साथ साथ अब जब मैं एक प्रशासनिक पद पर आ गया हूँ, तो योग के मेरे लिए मायने और बदल गए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ अब ये एक आत्म मूल्यांकन का भी एक साधन बन गया है मेरे लिए। अब आत्म मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है? अब नियुक्ति के पहले दिन से ही मेरे कार्यक्षेत्र में 100 से अधिक लोग आ गए। अब 100 से अधिक लोगों की जीवन शैली, उनके परिवार का सारा दारोमदार एक तरीके से मेरे कंधों पर आ गया। अब किसी को अमरनाथ यात्रा पे पोस्ट जाना है, किसी को कौन सी ड्यूटी डिप्लॉय करनी है, अगर आप उन सब का निर्णय लेना है आपको, केवल वही मेरा बल सदस्य ही उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा, उनका परिवार और सभी लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरे जो निर्णय हैं, मेरे जो डिसीजंस हैं, वो कैसे उनके वेलबींग के लिए रहें, वो कैसे जो हमारे सरकार ने और देश ने हमको दारोमदार दिया है, जो हमें कर्तव्य पूरा करना है, उसको हम कैसे पूरा कर पाएँ, उन सब में एक सामंजस्य बिठाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन निर्णयों को मैं ढंग से ले सकूं, मैं कुछ गलती ना कर सकूं, उन सब को मैं कैसे मैनेज कर पाऊं, उसके लिए मुझे खुद का एक इंट्रोस्पेक्शन, खुद का एक आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। उस आत्म मूल्यांकन का मेरे लिए योग एक तरीका है। इसके साथ ही साथ एक जो पर्सनल ग्रोथ होती है, उसके लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। आप दिन में जब सुबह उठते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटे भी अगर योग करते हैं, तो आप बाहर की सारी जो नॉइज़ेज़ हैं, बाहर की ज़्यादा जो शोर है, उसको खुद से अलग करते हैं। अपने जितने भी काम हैं, अपने जितने भी कर्म हैं, या दिन में होने वाले जो भी आगे आने वाले काम हैं, उस पर आप ध्यान देते हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से योग का मेरे जीवन में बहुत महत्व है, और मैं यहाँ पे ब्रह्म कुमारीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और यहाँ पे जो बहनें, ब्रह्म कुमारी की सारी बहनें, जो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सबके चेहरे पे जो एक सहजता दिखी है मुझे यहाँ पे। अभी बहन आई थी तिलक करने और दीप प्रज्वलित करने, हर सभी के चेहरे पे एक अलग सहजता है। तो वो जो सहजता है, वो योग से, वो मेडिटेशन से, वो उस जीवन पद्धति को
अनुसरण करने से ही आती है। तो धन्य है ब्रह्म कुमारीज और धन्य है ये पूरा मिशन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद